मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोगों को कामयाब होते हुए देखा है और जितने भी लोगों को आगे निकलते हुए देखा है, उसमें बहुत कम लाइक लोग होते हैं। मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको अपनी ज़ात पर एतमाद था, जिन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस था। बेसिकली इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि कुछ भी कर जाने में हिचकिचाना नहीं और अपने ऊपर एतमाद रखना कि हम ये काम कर सकते हैं। बेशक आपके पास रिसोर्सेज है, बेशक आपके पास एबिलिटी है, बेशक आप लायक हैं या नहीं है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस इंसान को अपनी ज़ात पर होता है ना, वो इंसान को बहुत आगे निकाल देता है। मैं अक्सर इसी बात पे टीचर से बात करती हूँ कि जब अगर आप अच्छी बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ्स बहुत अच्छा ले रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को एतमाद नहीं दे रहे, अपने स्टूडेंट्स को एतमाद नहीं दे रहे, तो आपका अच्छी टीचर होने का और अच्छा सब्जेक्ट को मैनेज करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रीम होते हैं, उन्हें हर चीज़ आती होती है और अगर नहीं भी आती है तो वो जस्ट एक दफ़ा रट्टा लगाते हैं या पढ़ते हैं तो उनको आ जाती है। लेकिन कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े पढ़ाई में वीक होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव होते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि ये बस इन्हीं एक्टिविटीज़ में लगा रहता है और इसे पढ़ाई से बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं होता, कोई दिलचस्पी नहीं होती, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम उस बच्चे का मोराल जो है वो एकदम डाउन कर देते हैं। और उस मोराल डाउन करने की वजह से ना बच्चा अपनी स्टडी में तो ऑब्वियसली वीक है, वो नालायक है, वो लायक नहीं है, स्लो लर्नर है। और एक्टिविटीज़ में आगे होने की वजह से भी उसको अगर हम बार-बार इस चीज़ के लेके टॉन्ट करेंगे कि आप लायक नहीं हैं, तो बच्चा अपनी तमाम तर एबिलिटीज़ जो है वो खो देगा। तो अगर बच्चे के ऊपर थोड़ा-सा एतमाद दें कि बेटे आप इस चीज़ में लायक हैं, आप इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ में परफ़ॉर्मेंस देते हैं अपनी, अगर आप थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस अपनी स्टडी को लेकर भी दे दें, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसका एक छोटा-सा तजुर्बा मैंने अपने स्टूडेंट्स पे किया और जो स्लो लर्नर थे क्लास के उसको निकाला। उसको निकाल के उन्हें एक एक्टिविटी दे दी गई और उसे टेस्ट को बहुत अच्छे से याद करवाया गया। टेस्ट को अच्छे से याद करवाने के बाद उन्होंने जब टेस्ट दिया तो बहुत अच्छा टेस्ट दिया। तो उसके ऊपर मैंने बड़ी एप्रिसिएशन उनको दी और उन्हें कहा कि बेटा आप कर सकते हैं। जब आप इतना सा टेस्ट इतना अच्छा कर सकते हैं तो पूरी बुक तो याद करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। यकीन जानिए आज भी मुझे बच्चा कभी याद आता है, तो उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी और अब वो टॉपर्स में आता है। मतलब टॉपर्स में कैलकुलेट होता है। तो वो किस तरह होता है कि थोड़ा-सा एतमाद। अब हम एतमाद अगर हम ना भी कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों किसी बच्चे को या कोई बच्चा उसे अच्छे से अटेम्प्ट ना कर रहा हो, लेकिन हमारा थोड़ा-सा एतमाद, थोड़ा-सा हम उसे पुशअप कर दें, थोड़ी-सी काउंसलिंग कर दें, तो वो एक मेडिसिन का काम करता है। यकीन जानिए हमारे पाकिस्तान में अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बल्कि टीचर्स को कोई भी बुरा नहीं होता, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जो मोटिवेटर होते हैं ना वो नहीं है। हमें बेसिकली टीचर के साथ एक अच्छा मोटिवेटर भी बनना है कि हम बच्चों को गाइडलाइन दें कि बेटा अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका रिएक्शन ये होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो अब जब सारा काम टीचर्स का नहीं रह जाता, अब सारे पेरेंट्स ये ना हो कि टीचर्स पे बात छोड़ दें और अपने आप को बिल्कुल जो है न्यूट्रल कर लें। अब बेस्ट पेरेंटिंग का पार्ट भी यही है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, बच्चे के साथ बात कीजिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए और उसको आगे लाइए। देखिए, अगर टीचर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में 80% काम कर रहा है तो 20% काम आप खुद भी कर रहे हैं। तो हर चीज़ का ज़िम्मेदार इदारा या टीचर नहीं होता। हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और बेस्ट देंगे भी, लेकिन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको एतमाद देना बहुत ज़रूरी है।